हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वर के बारे में। तो स्टार्टिंग में कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता ही है कि सर्वर क्या है, मुझे भी नहीं पता था। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, सीख लेंगे। तो जो सर्वर होता है वो दिखता कैसा है, क्या काम करता है, क्या नहीं, हम सब बताएंगे। बट आपको वो पूरा जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा और पॉइंट नोट करने के लिए बुक पेन लेके बैठिए। तो जो सर्वर होता है वो भी एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन उसमें जो हार्ड डिस्क होता है या फिर जो हम हार्डवेयर बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा, फिर उसका प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, सब कुछ उसमें ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग लगा होता है। मतलब कि हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें थोड़ी छोटी हार्ड डिस्क होती है, प्रोसेसर भी उतना मतलब कि पावरफुल नहीं होता, रैम भी कम लगी होती है। लेकिन सर्वर में बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग वाला हार्डवेयर लगा होता है। सर्वर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है, मतलब कि जैसे हमारा विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 होता है ना, सेम उसी तरह की ये ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। गाइज़, अगर आपको ये नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है तो प्लीज़ मेरा वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वीडियो देखिए, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वो देखेंगे तो आपके ये जो मतलब कि सर्वर का जो पॉइंट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तब बात आती है कि सर्वर दिखता कैसा है। तो आपको पता होगा कि विंडोज़ 7 ऐसा दिखता है, मतलब कि आप अगर ओपन करेंगे तो उसमें इस टाइप का कुछ इमेज ओपन होता है, ठीक है ना। और अगर विंडोज़ 10 ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इमेज ओपन होता है। शायद आपने अगर यूज़ किया होगा तो आपको डिफरेंस पता होगा कि विंडोज़ 10 ओपन करते ही कुछ इस टाइप का इमेज ओपन। और जो सर्वर होता है मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये देखिए, ये सर्वर है और ये देखिए सर्वर, विंडोज़ सर्वर 12 R2 2012 R2। तो सर्वर जब हम ओपन करते हैं ना तो उसके साथ ना ये एक सर्वर मैनेज करने के लिए जो एक है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। लेकिन ये जो सर्वर होता है इसमें होता क्या है कि इसमें ना फीचर जो होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा दिए होते हैं। तो इतनी फैसिलिटीज़ इसमें देने का रीज़न क्या है, तो आइए देखते हैं। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा ही होगा कि भाई काम तो हमारे छोटे कंप्यूटर में भी हो जाता है, तो फिर इतना बड़ा कंप्यूटर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो सोचिए कि ये एक कंपनी है, ये है इंडिया में, ये और एक कंपनी है, ये है अमेरिका में। तो यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, समझिए कितने 2000 कंप्यूटर। और यहाँ पे भी करीब 2-3 हज़ार कंप्यूटर है हमारे इंडिया में और अमेरिका में। तो सेम कंपनी है ये दोनों, बट क्या है कि ब्रांचेस जो होते हैं जैसे कि स्टेट बैंक की होती है कि हाँ यहाँ एक ब्रांच इस स्टेट में, दूसरे स्टेट में और एक ब्रांच, बट दोनों ही बैंक स्टेट बैंक की हो गई। तो इसका भी सेम उसी तरीके से होता है। बट भले ही दोनों जो कंपनीज़ है वो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, बट ये जो इसके अंदर जो कंप्यूटर्स हैं और इसके अंदर जो कंप्यूटर्स है, इन सबको मैनेज करने वाला कोई चाहिए और इन दोनों को जोड़ने वाला भी कोई चाहिए। तो वो काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है आईटी का, उसका होता है। बट और वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो सर्वर इस्तेमाल करता है। तो समझिए ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी एक इंसान ही होता है, बट वो जो यूज़ करता है वो सर्वर यूज़ करता है और उसी के ज़रिए इनको भी मैनेज करता है, इनको भी मैनेज करता है। और कई बार जो मतलब कि कई बार ना मतलब कि इस कंट्री में भी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रखा होता है, इस कंट्री में भी रखा होता है कि तू ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनको मैनेज करेगा उसके लिए। तो भाई जब इतने सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होगा जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है, जिसका हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए सर्वर को बनाया गया। अब हम देखेंगे सर्वर के टाइप्स, मतलब कितने प्रकार के सर्वर होते हैं। तो स्टार्ट ना हम विंडो से करेंगे। तो जो विंडोज़ के जो सर्वर होते हैं ना, जिसमें विंडोज़ सर्वर 2000, सर्वर 8 2008 12 16, ये जो होते हैं ना, ये सेम हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना सेम वैसे ही दिखते हैं, लगभग वैसे ही होते भी हैं, बट इनमें फ़ीचर ज़्यादा दिए रहते हैं।
मतलब हम यूज़ कौन से करते हैं, वही जो आप MSc सीखने जाते थे ना, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता था ना, सेम उसी प्रकार का कंप्यूटर, या फिर आपके घर में भी अगर कंप्यूटर होगा तो, और उसमें विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम होंगी, तो वो जैसा होता है ना, सेम वैसा ही होता है, बस इसमें फीचर्स थोड़े ज़्यादा दिए गए होते हैं। और एक है वेब सर्वर। वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट। ये बेसिकली वेबसाइट्स के लिए होता है, इसी के लिए वेब सर्वर रखा जाता है। और सेकंड है मेल सर्वर। तो ये मेल सर्वर किस लिए यूज़ किया जाता है, ये मेल के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे ईमेल आते हैं ना, उसके लिए। तो अभी आप कुछ लोग बोलेंगे कि अरे भाई इसके लिए मेल सर्वर रखने की क्या ज़रूरत है, मेल तो हमारे कंप्यूटर में भी आते हैं, भले ही छोटा है हमारा कंप्यूटर लेकिन हमारे मेल को हमारे तक ज़रूर पहुंचाता है। तो इसका आंसर ये है कि आपके कंप्यूटर में भी मेल आते हैं, बट आपका कंप्यूटर मेल के साथ साथ बाकी और भी काम करता है। लेकिन ये जो मेल सर्वर होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स को हैंडल करने के लिए होता है। और उसके बाद है DNS सर्वर। ये DNS सर्वर क्या करता है कि हमारे IP टू नेम और नेम टू IP कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली यूज़ होता है। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, मतलब कि आप धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि सर्वर एक कंप्यूटर होता है, लेकिन वो एक बड़ा कंप्यूटर होता है, मतलब कि जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिए होते हैं, ज़्यादा फीचर्स दिए होते हैं। लेकिन मैं ये भी थोड़ा थोड़ा बेसिकली बता देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। तो DNS सर्वर क्या करता है कि IP टू नेम और नेम टू IP कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो हमारा, अभी समझिए गूगल ही है, तो या फिर कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो कंप्यूटर को ना नॉर्मली हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो IP एड्रेस को समझता है, लेकिन हम तो IP एड्रेस याद नहीं रख सकते ना, कितने नंबर याद रखेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो ये क्या करता है कि वो जो IP एड्रेस है ना, उसको नाम से कन्वर्ट कर देता है, या फिर नाम से IP एड्रेस में। मतलब कि हम हिंदी में या फिर इंग्लिश में कुछ टाइप करेंगे तो ये डायरेक्ट उसका IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए DNS सर्वर यूज़ होता है। और DHCP किस लिए यूज़ होता है, ये कंप्यूटर्स को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। अब IP एड्रेस क्या है, ये आपको समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूँगी। और अभी मैंने, हाँ, और ये डेटाबेस सर्वर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो उसका डेटा भी काफ़ी सारा होता होगा, तो उसको ऐसे सेपरेट सेपरेट स्टोर ना करके उसका एक स्टोरेज सिस्टम, मतलब कि बहुत बड़ा एक स्टोरेज, जो सर्वर मतलब बड़ा सा कंप्यूटर रखते हैं और सभी का डेटा उसमें आके स्टोर होता है। तो डेटाबेस का जो सर्वर है ना, वो उसी लिए यूज़ होता है। डेटाबेस सर्वर द हाई पावर्ड कंप्यूटर दैट स्टोर्ड डेटा, और मैनेज भी करता है, स्टोर करने के साथ साथ मैनेज भी करता है। ये लिनक्स का भी सर्वर होता है, इसमें भी काफ़ी सारे सर्वर्स आते हैं। लिनक्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी, लेकिन ये भी सर्वर होता है, और विंडोज़ के भी होते हैं। सर्वर को यूज़ करना भी वैसे कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। इसमें भी देखिए, आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वही चीज़ ओपन हो जाएगी। जैसे कि अभी क्रोम ओपन करना है तो, हाँ, ये देखिए हो गया, या फिर बाकी कोई भी चीज़ ओपन करनी है तो नॉर्मली वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बड़ा कंप्यूटर है तो कोई मुश्किल है, लेकिन नॉर्मली ये छोटे मोटे घरों में या फिर इसमें इंस्टॉल करते नहीं हैं, ये कंपनीज़ में ही यूज़ किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वर क्या है, और अगर फिर भी नहीं आया, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन में जाके आपके प्रॉब्लम का आंसर दूँगी, आपके जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपकी मदद हो सके, आपकी हेल्प हो सके जिन वीडियोज़ से, वैसे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।